हेलो नमस्कार दोस्तों आज का जो कहानी है वो है एक फैक्ट्री की जो 2020 में बंद हो गई और बाहर लिख दिया गया 2020 के बाद मत आना। ये बात है 2020 के आखिरी महीने दिसंबर की, जब देश धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहा था, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी थी जो कभी वापस खुलने के लिए नहीं बनी थी। मैं उस वक्त एक फ्रीलांस इलेक्ट्रीशियन था। पुरानी फैक्ट्रियों में वायरिंग, मीटर चेक करना, ऐसी ही काम करता था। एक दिन मुझे एक कॉल आया। नंबर अनजान था, आवाज भारी और थकी हुई। हमें एक बंद फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करवाना है। सरकार से नोटिस आया है। फैक्ट्री का नाम उसने नहीं बताया, बस इतना कहा, काम आसान है, एक रात में हो जाएगा। पैसे अच्छे थे। मैंने हाँ कर दी। अगली शाम मुझे लोकेशन भेजी गई। मैप पर जगह शहर से काफी बाहर थी। एक इंडस्ट्रियल एरिया जहां ज्यादातर फैक्ट्रियां 2020 में बंद हो चुकी थी। मैं बाइक लेकर निकला। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, सड़कें सुनसान होती गई। स्ट्रीट लाइट्स टूटी हुई थी, कुछ जलती थी, कुछ बस टिमटिमा रही थी। मैप ने आखिरी मोड़ पर कहा, आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मेरे सामने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। जंग लगे गेट, टूटा हुआ बोर्ड जिस पर आधा नाम मिट चुका था। गेट के ऊपर लिखा साल अभी भी साफ दिख रहा था, स्थापना 1998, लेकिन नीचे लाल पेंट से किसी ने कुछ लिखा था, 2020 के बाद यहाँ मत आना। मुझे लगा किसी मजदूर की शरारत होगी। मैंने गेट को धक्का दिया। चरर की आवाज ऐसी थी जैसे कोई बरसों बाद रोया हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर गर्मी थी, अंदर ठंड। फैक्ट्री की लाइट बंद थी। मैंने टॉर्च जलाई। दीवारों पर मशीनों की परछाइयां ऐसी लग रही थी जैसे कोई खड़ा होकर देख रहा हो। मैंने काम शुरू किया। मीटर रूम की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा मोबाइल सिग्नल कम होता जा रहा था। अचानक धप धप किसी के चलने की आवाज आई। मैं रुका। कोई है? मेरी आवाज खाली हॉल में गूंज गई। कोई जवाब नहीं। मैंने खुद को समझाया, पुरानी फैक्ट्री है, आवाजें आती रहती हैं। काम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी मेरे पीछे किसी ने धीरे से कहा, आप भी आ गए। मैंने देखा, मेरे पूरे शरीर में झनझनाहट दौड़ गई। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी मशीन जिस पर सूखी हुई उंगलियों जैसे निशान थे। मैं पसीना पोंछकर मीटर चेक करने लगा। मीटर की डिस्प्ले अचानक ऑन हो गई। उस पर नंबर नहीं थे, सिर्फ तारीख चमक रही थी।
15 अप्रैल 2020। यही वो दिन था जब देश में सबसे सख्त लॉकडाउन था। तभी फैक्ट्री के अंदर एक सायरन बजा। वो इमरजेंसी सायरन था, लेकिन अचानक फैक्ट्री तो बंद थी, फिर सायरन कैसे? सायरन के साथ साथ मशीनों के अपने आप चालू होने की आवाज आने लगी। बाद एक धड़ाम धड़ाम। मैं डर के मारे पीछे हटा। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़े कुछ कागजों पर पड़ी। वर्कर रजिस्टर। मैंने पहला पन्ना खोला। आखिरी एंट्री 14 अप्रैल 2020 की थी। नाम, उम्र सब लिखा था, लेकिन हर नाम के आगे एक ही शब्द लिखा था, नहीं निकले। मैं पन्ने पलटता गया। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, अगर कोई बाहर से आए तो उसे भी यहीं रोक लो। मेरी सांस तेज हो गई। तभी ऊपर की मंजिल से चोर की चीख सुनाई दी। वो इंसानी चीख नहीं थी। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियां चढ़ते ही मुझे लगा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। मैं पलटा। सीढ़ियां पर काले धब्बे थे, खून जैसे। ऊपर एक ऑफिस रूम था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक कुर्सी पर कोई बैठा था, पीठ मेरी तरफ। मैंने डरते हुए कहा, आप कौन हैं? वो धीरे धीरे घूमा। उसका चेहरा, आंखें नहीं थी, सिर्फ गड्ढे। उसने कहा, हमें 2020 में बंद कर दिया गया। अंदर ही भूख, डर और मशीनें। मेरे कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। मैं भागने लगा। नीचे की मंजिल पर पहुंचते ही गेट अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ से परछाइयां निकलने लगी। तभी मजदूरों जैसी फटे कपड़े, सूखे चेहरे, सब एक साथ बोले, काम पूरा हो गया, फिर जा सकते हो। मीटर रूम की तरफ मुझे घसीटा जाने लगा। मेरी टॉर्च गिर गई। अंधेरा, बस आवाजें। 2020 के बाद कोई नहीं गया, तुम पहले हो। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ दौड़ा। दरवाजा जोर से खोला। मैं बाहर गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा। फैक्ट्री बिल्कुल शांत थी, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। सुबह पुलिस आई। फैक्ट्री फिर से सील कर दी गई। अधिकारी ने मुझसे सिर्फ इतना कहा, अब फैक्ट्री में लॉकडाउन के दौरान 73 मजदूर फंस गए थे। सरकारी कागजों में ये कभी साबित नहीं हुआ। आज भी वो फैक्ट्री सरकारी रिकॉर्ड में अस्थायी रूप से बंद लिखी है, लेकिन रात में यहाँ से आज भी मशीनों की आवाज आती है और अगर कोई पास जाता है तो गेट पर लिखा दिखता है, 2020 के बाद यहाँ मत आना। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए
और कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक की हॉरर स्टोरी चाहिए। मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा।